गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप लोग भले चंगे होंगे, मज़े में होंगे, स्वस्थ होंगे। खैर मज़े में तो नहीं कर सकता, आपका एग्जाम्स काफ़ी नज़दीक है। अब तैयारी कैसे किया जाए, ये बहुत बड़ा सवाल है। सफल होने के लिए मेहनत के साथ साथ एक राइट प्लान की बहुत ज़रूरत पड़ती है। आपने सुना होगा, बिना प्लान का तो भाई युद्ध भी आप नहीं जीत सकते हो, है ना। अगर आपका शत्रु उधर से आ रहा है, अगर आपको उस शत्रु को उधर ही रोकना है, तो उसके लिए आपको एक उचित रूप से प्लान करना जरूरी है। नहीं तो आपका शत्रु उधर है, आप बमबारी इधर कर रहे हो, क्या फ़ायदा है ना। दरवाज़ा खींचने से खुलेगा, आप क्या करें, दरवाज़ा धकेल रहे हो, पूरा ताकत लगा दे रहे हो, तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा ना। और आप कहोगे सर आप मैंने तो बहुत ताकत लगा दिया था, पूरा ताकत लगा दिया था, पूरा खा पी कर मैंने पूरा ताकत निकाल दिया, फिर भी दरवाज़ा खुला नहीं, फिर भी एग्ज़ाम निकला नहीं। भाई कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा। दरवाज़ा खींचने से खुलना चाहिए, खींचने से ही खुलेगा। लेकिन आपने पूरा ताकत लगा दिया, पूरा जोर लगा दिया आपने कि नहीं दरवाज़ा तो खोल के रहना है, और ऐसे ही खुलेगा, नहीं खुलेगा भाई। इसलिए प्लान बहुत ज़रूरी है। कैसे प्लान करना है, आप इतने देर से तैयारी कर रहे हो सकता है कुछ आपका आइडिया हो गया होगा, ठीक है। चलो अगर आपको ये आइडिया नहीं हुआ होगा तो मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ कि मेरा जब एग्ज़ाम का समय था तो मैंने किस तरह से तैयारी की थी। देखिए, प्लान का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको 90 प्लस है ना नंबर उठाने हैं, तो उसके लिए एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए। विदाउट प्लान आप जैसा चाहते हो रिजल्ट वैसा होने वाला नहीं है। समय बहुत कम है और सिलेबस बहुत बड़ा है, रिवीजन भी करना है आपको। तो सबसे पहले आप छोटा नोट्स बना लीजिए, है ना। मतलब केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री का एकदम शॉर्ट नोट्स बना लीजिए हर एक चैप्टर का। अब प्रयास कीजिएगा कि एक पेज में या 2 पेज में आपको पूरा फॉर्मूला वगैरह जहाँ जहाँ आप अटकते हो, जो आपको याद नहीं रहता है, वो तमाम चीज़ें उसको 2 पेज में लिख लीजिए, उससे ज़्यादा नहीं। एंड शॉर्ट्स नोट्स का यही मतलब है, 2 पेज में आपका पूरा चैप्टर आ जाना चाहिए। जो मेन चीज़ें, जो टॉपिक्स, जो चैप्टर आपको बार बार परेशान कर रहा है, उस टॉपिक को उधर आप लिख लीजिए। शॉर्ट नोट्स मतलब छोटा सा एक नोट्स बनाकर आप उसको लिख लीजिए। और सिर्फ एक ही चैप्टर में नहीं, हर चैप्टर्स में, और एक सब्जेक्ट का नहीं। आपको जिस जिस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो रही है और आपको लगता है कि यहाँ मैं लटक रहा हूँ या फिर मुझे बीच बीच में याद नहीं आता है, भूल जाता हूँ, तो उन चैप्टर्स को, उन टॉपिक्स को, है ना, उसको अच्छी तरह से एक शॉर्ट नोट्स का बना लीजिए। इसका फ़ायदा क्या होगा, जब कभी भी समय मिलेगा, आप अगर एक बार देख लोगे ना सरसरी निगाहों से, एक बार सरसरी निगाहों से पलट लोगे ना, तो 2 मिनट में आपका सिलेबस तो नहीं, आपका कम से कम टॉपिक्स जो आपने रिवीजन किया था वो एक बार से रिफ्रेश हो जाएगा और आपको याद रहेगा। और आपको मालूम है एग्जाम से पहले आप तो ऐसा होने वाला नहीं है कि आप पूरा बुक लेके बैठे हो रिवीजन कर रहे हो, पॉसिबल नहीं है। एग्जाम से 2 मिनट्स पहले आप क्या कर सकते हो, 3 मिनट्स पहले क्या कर सकोगे, एक छोटा नोट्स रहेगा, शॉर्ट नोट्स रहेगा, तो उसको क्या करोगे, आप पढ़ लोगे, है ना। 2 मिनट्स आपने पढ़ लिया, आपको याद हो गया, आपको रिफ्रेश हो गया। और ज़्यादातर उन्हीं चीज़ों को उस पर लिखिएगा जो आप लटक जाते हो, जिन चीज़ों में आप फंसते हो, या आपको लगता है कि ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट में बार बार लटक रहा हूँ, तो उस पॉइंट्स को आप लिख लें। जरूरी नहीं कि पूरा नोट्स, पूरा पोथी भर, पूरा एकदम भर देना उसको, नहीं नहीं। शॉर्ट नोट्स का क्या मतलब है, शॉर्ट नोट्स का क्या मतलब है, जो जो चीज़ों में, जिन जिन पॉइंट्स में आप लटकते हो या आपको लगता है कि ये चीज़ें मुझे परेशान कर रही है बार बार, पता नहीं लिख पाऊंगा कि नहीं, पता नहीं एग्जाम में याद रहेगा कि नहीं, उन चीज़ों को आप शॉर्ट नोट्स में लिख लीजिए। वो क्या होगा, जब कभी भी आपको लगे कि ये चीज़, इस पॉइंट को भूल रहा हूँ, जब कभी भी आपको लगेगा नहीं ये चीज़ें जो है ना, ये चीज़ मैं भूल रहा हूँ, तो आप एक सरसरी निगाह से पलट लोगे ना नोट्स को, शॉर्ट नोट्स को पढ़ लोगे, तो आपका माइंड रिफ्रेश हो जाएगा, तमाम चीज़ें आपके फिर से एक बार आपके माइंड में आ जाएगी। जब कभी भी भूलोगे, 2 मिनट 3 मिनट का समय दीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, इतना समय तो आपके पास होगा ही। आपको लगता है नहीं इसी सब्जेक्ट का नहीं, जिस जिस सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम है उस सारे सब्जेक्ट का शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। पहले तो आप ये काम कर लीजिए।